अंततः अंतरिक्ष में खो गया। पृथ्वी के ठंडा होने पर ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे भारी मात्रा में गैसें वायुमंडल में फैल गईं। ये ज्वालामुखीय विस्फोट दूसरे वातावरण के प्राथमिक स्रोत थे। इस नए वातावरण में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कम मात्रा में मीथेन और अमोनिया जैसे गैसों का मिश्रण था। हालांकि ज्वालामुखी अकेले पृथ्वी के दूसरे वातावरण के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उल्कापिंडों और धूमकेतुओं, जो सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए थे, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन ब्रह्मांडीय पिंडों में महत्वपूर्ण मात्रा में पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ थे, जो प्रभाव पर जारी हुए और आगे चलकर पृथ्वी के बढ़ते हुए वातावरण में योगदान दिया। जैसे जैसे दूसरा वातावरण गाढ़ा होता गया, जल वाष्प संघनित होने लगी, जिससे बादल बने और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह वर्षा, जो लाखों वर्षों तक चली, ने पृथ्वी के निचले क्षेत्रों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर पानी का स्रोत अभी भी वैज्ञानिक बहस का विषय है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश पानी ज्वालामुखी उगलने से आया है। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि इसे मुख्य रूप से उल्कापिंडों और धूमकेतुओं द्वारा वितरित किया गया था, खासकर कार्बन युक्त चॉन्ड्राइट प्रकार के। इन खगोलीय पिंडों में पानी की महत्वपूर्ण सांद्रता होती है, जो अक्सर पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी के समस्थानिक अनुपात से मेल खाती है। लगभग 4 से 2.5 अरब वर्ष पहले का आर्कियन युग पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का पहला प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस युग का वातावरण आज की तुलना में बहुत अलग था। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन से बना था। इस अवधि के दौरान ऑक्सीजन दुर्लभ थी। इसके अतिरिक्त सूर्य उतना तेज नहीं था जितना आज है। इस कम सौर उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में गर्मी के विकिरण को रोककर एक गर्म तापमान बनाए रखने में मदद की, जिससे तरल पानी और प्रारंभिक जीवन के विकास के लिए परिस्थितियां उपयुक्त रहीं। हालांकि ऑक्सीजन के अभाव का मतलब था कि ओजोन परत नहीं थी, जिससे सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण सतह तक पहुंचता था। यह कठोर वातावरण ने जीवन को समुद्र के भीतर विकसित और विविधतापूर्ण होने के लिए मजबूर किया, जो सूर्य की तीव्र, बिना फिल्टर वाली किरणों से सुरक्षा प्रदान करता था।